नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो के माध्यम से हमने वैदिक सभ्यता से जुड़े जितने भी 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको डिस्कस किया। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़े 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? यह आपको बताना है। महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? ऑप्शन है आपके शाक्य में, दूसरा ऑप्शन है आपका मल्ल कुल में, तीसरा ऑप्शन है कुंड में और चौथा ऑप्शन है आपका गात्रक कुल में हुआ था। ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शाक्य कुल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पहला है पार्थ, दूसरा है प्रछन्न, तीसरा है मिहिर और चौथा है गुडाकेश और पांचवा है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है बुद्ध का दूसरा नाम क्या है। तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? प्रछन्न बुद्ध का दूसरा नाम था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? यह आपको बताना है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहाँ पर हुए थे? ऑप्शन है आपका पहला हड़प्पा सभ्यता में, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर वैदिक काल में, तीसरा ऑप्शन है आपका बुद्ध के काल में और चौथा ऑप्शन है आपका मौर्य के काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध के काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धातु से बने सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ये आपको बताना है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका जैनों का, दूसरा ऑप्शन है बौद्धों का, तीसरा ऑप्शन है सिखों का और चौथा है आपका हिंदुओं का। तो जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों से जुड़ा धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ये आपको बताना है। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकारी है वो निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? पहला है दयालु बुद्ध, दूसरा है राधा कृष्ण लीला, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है महाभारत युद्ध। तो आपको बताना है अजंता की जो चित्रकारी है वो निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयालु बुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका डाकमा, दूसरा ऑप्शन है आपका चैत्य और तीसरा है खंकवा और चौथा है अगेरी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म में, ऑप्शन 2 आपका वैष्णव धर्म में, ऑप्शन 3 है तंत्र में, ऑप्शन 4 है जैन धर्म में। तो आपको बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? यह आपको बताना है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे, वो मार्ग किसने बताए थे? पहला ऑप्शन है महावीर ने, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने, तीसरा ऑप्शन है आदि शंकराचार्य ने, चौथा ऑप्शन है कबीर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध ने मानव दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे कौन कौन से? ये वर्ग थे, पहला ऑप्शन है आपका वर्णिक एवं पुरोहित, दूसरा साहूकार एवं दास, तीसरा है आपका योद्धा एवं व्यापारी, चौथा आपका स्त्रियां एवं शूद्र। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? पहला ऑप्शन है
जन्म, दूसरा ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण और तीसरा ऑप्शन है प्रबोध और चौथा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बुद्ध का अर्थ है, यह आपको बताना है। बुद्ध का अर्थ है, ऑप्शन है आपका ज्ञान प्राप्त, दूसरा धर्म प्रचारक, तीसरा है प्रतिभाशाली और चौथा शक्तिशाली। तो आपको बताना है बुद्ध का अर्थ क्या है। तो बुद्ध का जो अर्थ है वो है ज्ञान प्राप्त, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ या महाजनपद अस्तित्व में थे, यह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 13, तीसरा ऑप्शन है 11 या चौथा ऑप्शन है 17। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। 16 महाजनपद उस टाइम पर थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है बोध गया, तीसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु और चौथा ऑप्शन है राजगृह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है दिव्य वंदना, दूसरा ऑप्शन है आपका दोहा कोसा और तीसरा ऑप्शन है आपका वज्रचेदिका और चौथा ऑप्शन है आपका वामसात पाक्षिणी। तो आपको ये बताना है भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वामसात पाक्षिणी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं, ये आपको बताना है। जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे। ऑप्शन है हिंदी में, बी ऑप्शन है उर्दू में, तीसरा ऑप्शन है पाली में और चौथा ऑप्शन है आपका हिब्रू में। तो आपको ध्यान रखना है बुद्ध ने जो ज़्यादातर उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, ये आपको बताना है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। पहला ऑप्शन है आपका प्राकृतिक पाठ में, दूसरा ऑप्शन है पाली भाषा में, तीसरा है संस्कृत पाठ और चौथा ऑप्शन है आपका चित्रलेखीय पाठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली भाषा में प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए है राजगृह, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र और तीसरा ऑप्शन है गया और चौथा ऑप्शन है इसका सारनाथ। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बुद्ध ने अपना पहला प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, यह आपको बताना है। जो बुद्ध धर्म था वो किन मतों पर विश्वास किया करते थे। ऑप्शन है ए दुनिया दुखों से भरी है, बी ऑप्शन है आपका लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं और सी है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा और डी आपका ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। यह आपको बताना है इनमें से किन मतों पर विश्वास किया करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुनिया दुखों से भरी है, ये बुद्ध बोलते थे। दूसरा इसका लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी गौतम बुद्ध ने बोला था। और तीसरा इसमें यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी गौतम बुद्ध ने बोला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, यह आपको बताना है। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। पहला ऑप्शन है स्तूप, दूसरा ऑप्शन है चैत्य और तीसरा ऑप्शन है आपका विहार और चौथा ऑप्शन है आपका मठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चैत्य बोला जाता है उनको, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20।
इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, यह आपको बताना है। यहाँ बोला है कि इच्छा दुखों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1 बुद्ध धर्म, ऑप्शन 2 है जैन धर्म, ऑप्शन 3 है सिख धर्म और ऑप्शन 4 है हिंदू धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध धर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। ऑप्शन है आपका उदयन और ऑप्शन 2 है आपका बिंबिसार और ऑप्शन 3 है अजातशत्रु और ऑप्शन 4 है आपका महापद्म नंद। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बुद्ध के समकालीन था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं, ये आपको बताना है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो किसमें संकलित हैं। ऑप्शन 1 त्रिपिटक, ऑप्शन 2 है त्रिरत्न, ऑप्शन 3 है पंचतंत्र की कहानियाँ और ऑप्शन 4 जातक कथाएं। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जातक कथाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, ये आपको बताना है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी। ऑप्शन है आपका वैशाली में, ऑप्शन 2 कश्मीर, ऑप्शन 3 राजगृह और ऑप्शन 4 हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध के प्रथम वचन को कहा जाता है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके ब्रह्मजल सुत्त, पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है धम्मचक्र पवत्रन सुत्त और तीसरा ऑप्शन है कच्छय नागोत्ता सुत्त और चौथा ऑप्शन है आपका महापरिनिर्वाण सुत्त, ये आपको बताना है। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्मचक्र पवत्रन सुत्त, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, ये आपको बताना है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है त्रिरत्न, ऑप्शन है त्रिवर्ग, ऑप्शन 3 है आपका त्रिसर्ग और ऑप्शन 4 है त्रिमूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है इसके ऑप्शन पहला है नागार्जुन, बी ऑप्शन है आनंद और तीसरा है असंग और चौथा है पद्मसंभव। तो आपको ये बताना है। तो इनमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पद्मसंभव थे, जिन्होंने बुद्ध का जो प्रचार है वो तिब्बत में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, यह आपको बताना है। जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है। पहला ऑप्शन है बौद्ध मठ, दूसरा अशोक मौर्य या रुमिनेदेई स्तंभ और तीसरा ऑप्शन है मूर्ति और चौथा पीपल वृक्ष। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक मौर्य का रुमिनेदेई स्तंभ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध के युग में, दूसरा मौर्य काल में, तीसरा पाश्य मौर्य काल में, चौथा गुप्त काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के युग में। अगला क्वेश्चन है आपका 29, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके विवेचन तर्क, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक जागृति, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक असंतोष और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका धार्मिक उत्तेजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका पहला अभय मुद्रा, दूसरा ऑप्शन ध्यान मुद्रा, तीसरा ऑप्शन है आपका धर्म चक्र मुद्रा और चौथा ऑप्शन है आपका भूमि स्पर्शी
मुद्रा, ये आपको बताना है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूमि स्पर्शी मुद्रा में पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, ये आपको बताना है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन है हिंदू से, दूसरा जैन से, तीसरा पारसी से, चौथा बौद्ध से। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है, यह आपको बताना है। जो स्तूप शब्द है वो गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? पहला है मृत्यु, दूसरा ऑप्शन है प्रथम उपदेश, तीसरा है जन्म, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला मृत्यु। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था, ये आपको बताना है। जो बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? पहला है कनिष्क, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा अशोक, चौथा गृहत्याग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा मगधी, तीसरा प्राकृत और चौथा पाली। तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ हैं वो मगधी भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, ये आपको बताना है। और ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन है आपका राजगीर में, दूसरा ऑप्शन है बामियान में, तीसरा है श्रवणबेलगोला में और चौथा माउंट आबू में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा बामियान में। बामियान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बामियान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके ईश्वर, दूसरा है कर्म का सिद्धांत, तीसरा आत्मा का रूपांतरण और चौथा है जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, यह आपको बताना है। और पहला ऑप्शन है आपका आत्मा संबंधी विवाद से, दूसरा ब्रह्मचर्य से, तीसरा धार्मिक कर्मकांड से और चौथा है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यह आपको बताना है वो किस पीढ़ी का है। पहला ऑप्शन है तृतीय, दूसरा ऑप्शन है पंचम, चौथा है आपका छठवां यानी षष्ठम और चौथा आपका चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, ये आपको ध्यान रखना है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया, चौथा ऑप्शन है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की, यह आपको बताना है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा ईसाई धर्म और चौथा है इस्लाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? सिद्धार्थ ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा है राजगृह और चौथा है कुंडलवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42,
गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध संवाद किया करते थे, उसकी भाषा क्या थी? पहला है प्राकृत, दूसरा पाली, तीसरा मगधी, चौथा है संस्कृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली भाषा में संवाद किया करते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा स्थान महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था? यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा स्थान महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है आपका नालंदा, दूसरा ऑप्शन तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है बनारस और चौथा है सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? यह आपको बताना है। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? पहला ऑप्शन है उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, दूसरा ऑप्शन है उन्होंने घर त्याग दिया था, तीसरा ऑप्शन है उन्होंने घोर तपस्या की थी और चौथा ऑप्शन वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? यह आपको बताना है। और पहला ऑप्शन है आपका स्तूप, दूसरा ऑप्शन है तोरण, तीसरा है बिहार, चौथा दुखंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा स्तूप। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? आपको बताना है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है कपिलवस्तु में, दूसरा ऑप्शन है मगध में, तीसरा ऑप्शन है गया में और चौथा है लुम्बिनी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से समाज के किन 2 वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से वे कौन से समाज थे जिन पर बुद्ध का अधिक प्रभाव था? पहला ऑप्शन है व्यापारी और योगी, दूसरा ऑप्शन है आपका ऋणदाता एवं स्वयं सक्षम, तीसरा ऑप्शन है आपका गरीब और बड़ा व्यापारी, चौथा ऑप्शन है आपका महिला और शूद्र। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 49 है आपका उनको सिद्धार्थ के नाम से भी जानते थे, यह आपको बताना है। और पहला ऑप्शन है आपका महावीर, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है आपका बुद्ध। तो किसको जानते थे सिद्धार्थ के नाम से? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और यही अंतिम प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है बोध गया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी। ये इनमें से बुद्ध के जन्म से जुड़ी है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ ये 50 जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।